ट्रेडर्स। आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप बताऊंगा जिसमें 3 इंडिकेटर्स मैंने यूज किए हैं। उसकी मैंने काफी बैक टेस्टिंग करी है और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर कहें तो अदर वर्ड्स में ये इनसेन है। तो रिस्क रिवार्ड बहुत ही बेस्ट है, और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं विद डिसिप्लिन तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और आपकी जो आरओआई है, जितना आप कैपिटल लगा रहे हो मार्केट में, उसका जो रिस्क रिवार्ड है वो आपका बढ़ जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से इसको ट्रेड करना है। तो पहले मैं इंडिकेटर्स पे आ जाता हूँ कि कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं इसको। पहले आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और टाइप करेंगे वुमांचू चाइपर बी प्लस डाइवर्जेंस मेड बाय वुमांचू। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड इंडिकेटर वी आर यूजिंग एसएसएल हाइब्रिड मेड बाय मैकल ओ। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और थर्ड इंडिकेटर एंड लास्ट इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो है रिलेटिव वॉल्यूम बाय वेरीफिड। इसको आप यूज कर लीजिए। जब आप इसको फर्स्ट टाइम अपने चार्ट पे लगाएंगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगा जैसे ये अभी चार्ट में दिख रहा है। ये सेटिंग्स मैंने करके डिफॉल्ट सेव कर ली हैं। इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये इस तरीके का थोड़ा चॉपी टाइप का दिखेगा और कंफ्यूजन होगी स्क्रीन में, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे ट्रेड लेना है कहाँ पे नहीं लेना है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। ओके, सेटिंग्स में डबल क्लिक करेंगे एसएस हाइब्रिड पे, और स्टाइल में जाएंगे। एग्जिट एरो चेक रहेगा, मैं उन्हीं का बता रहा हूँ जो चेक रहेगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एग्जिट एरो चेक रहेगा, एमए बेस लाइन चेक रहेगी। उसके बाद आप रिमूव कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए सबको। फिर इनपुट में जाइए। इनपुट में SSL1 को आप बेस लाइन टाइप को आप ईएमए कर दीजिए। लेंथ को 100, और यहाँ पे एग्जिट लेंथ है, एग्जिट लेंथ को आप 30 कर दीजिए, एंड देन ओके। तो ये आपका क्लियर हो गया, आपको डायरेक्शंस और ट्रेंड क्लियर हो गई इसमें। सेकंड की सेटिंग्स इंडिकेटर की वीएमसी की है। स्टाइल में जाइए और जो रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो रहेगा WT वेव 1 ओके, WT वेव 2 ओके, बाकी आप अनचेक कर दीजिए। इससे बाई एंड सेल सर्किल ओके रहेगा।
इसको आप डार्क कर दीजिए। इसको अनचेक कर दीजिए। प्लॉट बैकग्राउंड चेक रहेगा। प्लॉट बैकग्राउंड में जाके इसको उसको टच मत करिएगा, आप इसमें आ जाइएगा वेव 1 में, और वेव 1 में कलर 8 जो है इसको थोड़ा सा, सॉरी, वेव 2 में कलर 9 को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। फिर आप इनपुट में जाइए। इनपुट की सेटिंग ओके है। फिर आपका ये ऐसे दिखेगा, जिसमें ये जो बीच में क्लाउड के अंदर एक क्लाउड है, ये आपका MFI क्लाउड है। सेकंड रिलेटिव वॉल्यूम में चले जाइए आप, और उसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। वॉल्यूम इज ओके, इसको अनचेक कर दीजिए। LFMA रहेगा, LFMA को आप डार्क ब्लू से कर लीजिए और बेटर विजिबिलिटी। ये उसके बाद ट्रेंड कॉलम अनचेक, वॉल्यूम अलर्ट अनचेक, अनोमलीज रहेगा, चेक रहेगा। टेबल आप अनचेक कर दीजिए। इनपुट लेंथ 50, 30 एंड एवरीथिंग इज ओके हियर, देन ओके। तो अब ये आपका चार्ट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कंडीशंस आप देख लीजिए, इसमें 4 कंडीशंस हैं ट्रेड लेने की। 4 कंडीशंस ट्रेड लेने की है। फर्स्ट कंडीशंस देखनी है हमें कि ये लाइन जो SSL हाइब्रिड की लाइन है, ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम बाई सिग्नल सर्च करेंगे। इस कंडीशन नंबर 1 है, इसको वैलिड कंडीशन मानेंगे। सेकेंड कंडीशन है VMC में ये क्लाउड ग्रीन होना चाहिए अगर बाई देख रहे हैं, या रेड होना चाहिए अगर सेल देख रहे हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। ये ग्रीन डॉट और रेड डॉट भी बाई और सेल सिग्नल है, ये भी एक कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। और फोर्थ कंडीशन है ये जो EMA की लाइन है, वॉल्यूम इससे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर इस 4 में से 3 कंडीशंस मेट होती हैं तो हम इस ट्रेड को वैलिड मानेंगे और ट्रेड करेंगे। अदरवाइज पूरे दिन में ट्रेड नहीं मिलता है तो अवॉइड इट, आप ट्रेड मत लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि वो अननेसेसरी एक स्टॉप लॉस आपका हिट करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड की डायरेक्शंस और जो आप समझ के ट्रेड ले रहे होंगे वो ठीक अपोजिट होगा उसका। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रूड ऑयल का मैंने चार्ट लगाया है, रनिंग चार्ट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये 5 मिनट पे ये कैंडल 5 मिनट पे ये कैंडल का मैंने लिया है, और इसको चेक करते हैं। ये लाइव मार्केट में ही है, लाइव मार्केट में ही चेक करेंगे इसको इस तरह से। ओके, मार्केट ओपन हुई, सेल सिग्नल जनरेट हुआ इस कैंडल पे। जब कैंडल फॉर्म हो रही होगी तब उसी समय आपको ये सिग्नल, ये एरो सेल सिग्नल का जनरेट हुआ होगा। अब आपके ऊपर होता है कि ट्रेड आपको कब लेना है, उस विद इन कैंडल क्लोज होने पे लेना है, अर्ली लेना है। लेकिन अगर ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको 4 कंडीशन में 3 कंडीशन आपकी मेट होनी चाहिए। ये अपोवर्ड डायरेक्शन में है और सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है, दिस शुड बी रेड। सेकंड कंडीशंस क्या थी, एक सर्कल यहाँ पे जनरेट हुआ है लेकिन क्लाउड ग्रीन है,
लेकिन इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन मैच कर रही है, तो दैट मीन्स कि ये वैलिड है और वॉल्यूम से ब्रेकआउट है। तो यहाँ में 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशंस मैच हुई, 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन मैच हुई, तो ये ट्रेड इनवैलिड है। ओके, यहाँ पे हमें बाई सिग्नल मिला था। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, सारी कंडीशंस मैच नहीं हो रही थी तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। यहाँ पे हमें बाई सिग्नल मिला, जब भी कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो ये 3 मिनट पे चार्ट पे लगा के देखिएगा, ये आपको सिग्नल और अर्ली भी आपको मिल गया होगा। लेकिन 5 मिनट की कैंडल में कर रहे हैं तो ये कैंडल फॉर्मेशन में आपको ये सिग्नल जनरेट हो गया। क्लाउड डायरेक्शंस क्या कहती है एसएसएल हाइब्रिड की? ओके, कंडीशन इज वैलिड। एमएफआई क्लाउड इज ग्रीन। इस कैंडल पे हमें बाई सिग्नल भी मिला है, ग्रीन डॉट, और वॉल्यूम से ब्रेकआउट भी है। तो ये ट्रेड मेरे लिए वैलिड ट्रेड है। अब इस ट्रेड को समवॉट मैं लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ। सपोज दैट इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे कहीं लिया और स्टॉप लॉस क्या होगा? लास्ट कैंडल का लो। रिस्क रिवार्ड, आइडियल रिस्क रिवार्ड 1:2। मिलता कितना है वो तो बात की बात है, लेकिन 1:2। अब यहाँ आपका रिस्क रिवार्ड सेकंड कैंडल में, थर्ड कैंडल में पूरा हो गया। आप एग्जिट हो जाइए ट्रेड से। इन केस आपको लगता है कि ट्रेड में बने रहना है, वॉल्यूम से अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अगर आप चाहिए कि नेक्स्ट सेल सिग्नल का वेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ज्यादा ग्रेडी होने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिट कर जाओ ट्रेड से। ओके, तो जो ग्रेडी थे उनको रिवार्ड भी मिला, क्योंकि रिस्क रिवार्ड होता है। ओके, तो अगर ये ट्रेड में किसी को 1:3 पे लेना था तो 3 पे भी एग्जिट कर सकता था, 4 पे भी। और यहाँ पे जब कैंडल, इस कैंडल का पीक हुआ और नेक्स्ट कैंडल बनी और जब वो रेड हुई तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे वॉल्यूम से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे एग्जिट हो जाइए। यहाँ पे वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो आप बने रह सकते हैं, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम से ब्रेकआउट अगर होता है ईएमए का तो आपको ये समझता है कि सेलर्स यहाँ पे ज्यादा हैवी हो सकते हैं, उनकी वो ज्यादा अगर क्वांटिटी में सेल अगर हो गया तो ये पूरी मार्केट ही मूव हो जाती है। तो वो चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या क्रूड हो, कुछ भी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन ये कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो गया है तो इमीडिएट आप एग्जिट हो जाइए, ज्यादा ग्रेड होने की जरूरत नहीं है, ग्रेडी होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आपको इस ट्रेड में 1:4.82 का रिवॉर्ड मिला। नेक्स्ट ट्रेड में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला है। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन वैलिड है कि ये वॉल्यूम से तो ब्रेकआउट है। सेकंड मिल गया हमें कि ये लास्ट रनिंग सिग्नल जो है वो रेड है। 2 कंडीशन मेट है। थर्ड कंडीशन क्लाउड नेगेटिव, और ये जो ये क्या नाम है, एसएसएल हाइब्रिड की जो लाइन है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपका ट्रेड इनवैलिड है। आगे बढ़ जाइए। अब रिस्क रिवार्ड आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये एक फेक सेटअप से बचा लेगा। ये ट्रेड ओके, यहाँ पे अब डायरेक्शंस, यहाँ पे आपका एसएसएल हाइब्रिड रेड हो गया, दैट मीन्स कि ये मार्केट नीचे जा सकती है। अब ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स हुआ है, वॉल्यूम से भी ब्रेकआउट है। लास्ट सिग्नल जो है ये है, रेड सर्किल है, और यहाँ पे हमें सिग्नल मिला हुआ था। तो अगर कोई ग्रेडी है और ट्रेड करना चाहता है तो वो ट्रेड ले, लेकिन जनरली अगर आप इमीडिएट ट्रेड लेते हो उस कैंडल पे तो वो ज्यादा बेटर वे होता है ट्रेड करने का। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होता तो उसकी लास्ट कैंडल का हाई अपना लगाता, स्टॉप लॉस, और 1:2 का शॉर्ट करता। मैंने सारे वे बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको रियल मार्केट में भी अगर आपको ये मिलता है कंडीशन
तो आप ट्रेड ले सकते हैं 1:2। तो ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाता। अब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, लेकिन वॉल्यूम से ब्रेकआउट आपका हुआ था, लेकिन ट्रेड हुआ है फाइनली जब कैंडल क्लोज हुई है। तो इस ट्रेड को अवॉइड करिए। ओके, इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं। कंडीशन सारी वैलिड है, आप चेक करिएगा। लास्ट कैंडल का एक बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस आएगा इसमें। लास्ट कैंडल के आप यहाँ पे लगा लीजिए 1:2 देखेंगे तो इसी कैंडल में पूरा हो जाएगा। फिलहाल रन करते हैं। ओके, तो ये 1:2 तो आपका अचीव हो गया था। नेक्स्ट कैंडल में भी आपका 1:4 के अराउंड चला जाएगा। तो यानी कि ये सारे सक्सेसफुल ट्रेड हैं। अगर आप इस ट्रेड में बने हुए हो तो ये तो ट्रेड बने रहने का था, क्योंकि आपको बहुत अच्छे सिग्नल मिले थे और आप ट्रेड में बने रहिए, क्योंकि आपको कोई नेगेटिव साइन कहीं मिला ही नहीं है अभी तक ट्रेड से एग्जिट होने का। तो ऐसे ट्रेड का वेट करना चाहिए। अब रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, आपको लगता है आपने यहाँ तक सोचा कि मैं अभी भी बना रहूंगा, फिर रेड कैंडल जब ये 5 मिनट की क्लोज हुई तो आप ट्रायल स्टॉप लॉस आपने मान लीजिए यहाँ कहीं लगा लिया था, तो आप इसको यहाँ पे चाहिए तो एग्जिट कर सकते हैं 1:6 के रिस्क रिवार्ड पे, क्योंकि कैंडल जहाँ क्लोज हुई आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जा सकती है तो एग्जिट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है, लेकिन कंडीशंस मेट नहीं करेंगी। दो ही कंडीशन मेट हो रही है, तो इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ओके, अब इस कंडीशन में यहाँ पे आपके वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, डाउनवर्ड्स है। लास्ट सिग्नल एमएफआई भी रेड है, 3 सिग्नल मेट हो रहे हैं। तो लेकिन सिग्नल आपको बहुत पहले आया हुआ है, तो अगर चाहिए तो ट्रेड करना बीच में कहीं ट्रेड कर सकते थे, और अगर चाहिए ट्रेड करना तो यहाँ पे 1:2 इसी कैंडल का हाई लगा के आप इसको भी अचीव कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ज्यादा ग्रेडी जो होगा वो अपना पैसा गंवा देगा, और जो ग्रेडी नहीं होगा स्मार्टली 1:2 लेके या 1:3 लेके निकलना चाहता होगा वो अपना कर लेगा। तो ये देखिए टोटल एक ट्रेड था आज का जो मैंने बताया, इसमें सारी चीजें थी। ये सर्किल में अगर आपने यहाँ पे बाई किया, ये कंडीशंस पे यहाँ पे आपने बाई किया होता तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे आपने लगाया था तो यहाँ पे जाकर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता। या रनिंग है अभी तो ये मार्केट क्या मूव करती है, डायरेक्शंस वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, अभी भी मार्केट नीचे ही जा रही है, और एसएसएल हाइब्रिड भी रेड है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही मार्केट है। तो ये एक ट्रेड था सर। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, करना है तो लाइक इसको स्कैल्पिंग में 3 मिनट पे लगा देते हैं। अब 3 मिनट में यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया हो तो लास्ट ट्रेड देख लेता हूँ। एक कंडीशन मेट नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन भी मेट नहीं हो रही है, वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं, ये ट्रेड इनवैलिड था। ये ट्रेड वैलिड था, क्यों वैलिड था? क्योंकि क्लाउड ग्रीन था, लास्ट सिग्नल भी ओके था, और वॉल्यूम से इस कैंडल पे ब्रेकआउट भी आया था। आप देख सकते हैं इसी कैंडल पे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया था 3 मिनट पे। 1433 की जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी उसमें आप देखिएगा ये वॉल्यूम से ब्रेकआउट था। तो अगर ये आप लेते हैं और इस कैंडल का लो लगाते तो आपको 1:5-6 का रिस्क रिवार्ड मिलता है स्कैल्पिंग में, जो इससे बेटर तो आप चाहे कितनी भी आप ट्रेंड लाइन और वो कर लीजिए, लेकिन कन्विक्शन नहीं आ पाता है। लेकिन अगर किसी सेटअप से आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक कन्विक्शन रहता है। जैसे इस ट्रेड में 3 मिनट की कैंडल काफी लॉन्ग कैंडल बनी है निफ्टी में, तो इस कैंडल में अगर आप ट्रेड ले रहे थे, यहाँ कहीं आपने ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस तीनों मेट हो रही थी, तो 1:2 इसी कैंडल का जो या लास्ट कैंडल का हाई था, तो आपको 1:2 इसी कैंडल पे मिल गया था। जब ये कैंडल रनिंग होगी, ये आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। 1327 की कैंडल थी, इसको मैं 1 मिनट पे अगर कर लूँ
ये कैंडल थी। यहाँ पे आपका 1:2 देखिएगा कि ये कैंडल फॉर्मेशन में अचीव हो गया था, उससे ज्यादा ही अचीव हुआ था। तो स्मार्टली प्ले करना है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करते रहिए। एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आपको सिग्नल मिल रहे हैं और कंडीशन मैट हो रही हैं तो ये भी आपके ऊपर है कि इवन ये सेटअप आपको इवन चॉपी मार्केट जो है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है इस मार्केट में, तो भी 1:2 तो आपको बड़े आराम से मिलता रहेगा इसमें। 3 मिनट पे भी आप देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं था तो इस ट्रेड को मत लीजिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ था, कंडीशन रेड थी और लास्ट सिग्नल ग्रीन था, तो यहाँ पे आप ट्रेड अगर लेते हैं और इस कैंडल का हाई लगाते तो बड़े इत्मीनान से आपका यहाँ पे या नेक्स्ट कैंडल पे ही आपका टारगेट 1:2 से ऊपर का ज्यादा प्रूव हो गया था। इसको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने समोट यहाँ से लिया है और स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1:2.5 के समथिंग का रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, क्योंकि मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया वो नेक्स्ट कैंडल का हाई लगाया, लास्ट कैंडल का हाई लगाया है। तो ये पूरी मार्केट ऐसे ही चलती है सर। आपको सेटअप आना चाहिए, आपको कन्विक्शन होना चाहिए अपने सेटअप पे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे जो आपको काम आएगी वो है साइकोलॉजी। अपने साइकोलॉजी पे काम करिए। ट्रेड लेने के पहले स्टॉप लॉस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस तो मार्केट ये लेगा ही लेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। और मेरा जो चैनल है ट्रेडिंग फंडा इन्वेस्टमेंट, और मेरे जो कुछ ग्रुप्स हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह के रियल ट्रेड और एग्जाम्पल्स देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट।